हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गूगल साइट की जो सीरीज चल रही है उसके पार्ट 3 में। और डेफिनेटली आई होप कि आप सभी ने पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें आपने करके देखी होंगी। ओके, अभी तक मुझे कोई क्वेरी नहीं मिली है, यानी कि किसी को कोई समस्या आई नहीं है। पता नहीं भाई, वेरी गुड, या तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग या फिर आप कर ही नहीं रहे हो जिस तरीके से आपको करना चाहिए। खैर, अभी हम पार्ट 3 पे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक से कवर किया था, आपको पता होगा, जिसमें हमने नेविगेशन के बारे में जाना था और कैसे आप गूगल साइट बनाना शुरू करते हो उसके बारे में जाना था। किस तरह की गूगल साइट्स आप क्रिएट कर सकते हो वो चीजें हमने डिस्कवर की थी। और सेकंड पार्ट में हमने यहाँ पर ये जो इसका हेडर है इसको अलग अलग तरीके से कैसे आप डिजाइन कर सकते हो इसके बारे में अपन जाने थे पार्ट 2 में। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम यहाँ तक पहुंच चुके थे। आज है पार्ट 3, इस पे बात करेंगे और इसमें हम जानने वाले हैं पब्लिशिंग साइट, कैसे आप अपनी साइट को पब्लिश करते हो कि कोई भी उसको देख पाए और गूगल में भी वो इंडेक्स हो। ठीक है, इंडेक्सिंग का एक अलग प्रोसेस है, वो हम थोड़ा आगे चल के बात करेंगे जब थोड़ी सी साइट को अपन बना लेंगे। अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन स्टिल हम साइट को पब्लिक अभी ही करेंगे। ठीक है, एक तो इसके अंदर हम ये जानेंगे पार्ट में कैसे पब्लिश करते हैं वेबसाइट को, और दूसरा हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रांडिंग के बारे में जानेंगे, जैसे कि आपका लोगो और फ्यू आइकन जो होता है, फेविकन जिसको बोलते हैं, वो कैसे आप इसमें सेट करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर हर एक वेबसाइट का, हर एक वेब पेज का एक लोगो, एक फेविकन होता है। ठीक है, तो हमें भी अपनी साइट के लिए करना होगा। तो ये बहुत ही छोटा सा पार्ट रहने वाला है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्रांडिंग की। तो मैं आपको समझा देता हूं कि लोगो और फेविकन होता क्या है एक्चुअल में। ओके, तो यहाँ पर एक सेल्स पेज का मैं एग्जांपल लेने वाला हूं आपको समझाने के लिए। मान लो कि ये कोई वेबसाइट है, हालांकि ये पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का जिसका नाम है अल्पिलीन कोई प्रोडक्ट है, मे भी आप देख सकते हो। ये एक सेल्स पेज है जो कि मैंने क्लिक बैंक से ओपन किया है। ये पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है, तो कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी वेब पेज हो, ओके, तो उसका एक ब्रांड होता है, उसका एक लोगो होता है। तो इसका जो लोगो है वो ये वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो प्रोडक्ट है उसकी बोतल पर भी आप ये लोगो साफ साफ देख सकते हो और इनकी वेबसाइट पर भी ये जो लोगो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये तो हो गया लोगो, हमें भी एक लोगो लगाना होगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो, है ना, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा आइकन शो हो रहा है। जैसे अगर पर्टिकुलर बात करें अपने गूगल साइट की, तो यहाँ पे देखो गूगल साइट का भी एक फेविकन यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये जो छोटा सा आइकन ऊपर की तरफ शो होता है इसको फेविकन बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हो पर्टिकुलरली ये इसको लोगो बोला जाता है, आप सबको पता ही होगा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। अब हम इसको सेट करेंगे अपनी गूगल साइट में। तो इसके लिए आपको अपनी साइट ओपन कर लेनी है और यहाँ पर सेटिंग आइकन पर आपने क्लिक करना है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था और मैंने कहा था कि इनके बारे में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी इन सभी ऑप्शंस को अपने प्रैक्टिकली भी जानेंगे। तो आज वो टाइम आ चुका है। तो नेविगेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, इसके बारे में भी कभी बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम चलेंगे ब्रांड इमेजेस पर। तो यहाँ पर दो स्पष्ट ऑप्शन हमें मिलते हैं, एक तो लोगो अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, एक फेविकन का। ठीक है, तो लोगो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि लोगो आपका कैसा भी हो सकता है। ठीक है, आपको बनाना है पर्टिकुलर कोई नाम भी आपका हो सकता है, तो वो इमेज का साइज कुछ उस प्रकार से दिखेगा, और एक सिक्योर लोगो भी आपका हो सकता है। लेकिन फेविकन जो है वो सिक्योर होना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ से साइज जो है उसका इक्वल होना चाहिए, विड्थ और उसकी जो लेंथ है वो एक जैसी होनी चाहिए, और काफी छोटा होता है। तो आप कैनवा में लोगो वाला जो सेक्शन है कैनवा में, जहां से लोगो बनता है 5x5 पिक्सल का, तो वहां से आप फेविकन भी जनरेट कर सकते हो और उसी साइज में आप अपना लोगो भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ बने पड़े हैं लोगो पहले से ही, तो उनमें से किसी एक का एग्जांपल कर लूंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम अपलोड करेंगे फाइल को। ओके गाइस, तो यहाँ से मैंने एक लोगो जो है अपना अपलोड कर दिया और लोगो हमारी साइट पर यहाँ पर दिखने भी लगा है, आपके सामने है, क्योंकि इसमें ऑल चेंजेस जो है ऑटोमेटिकली सेव होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगो हमने अपलोड कर दिया और वो साइट पे पब्लिश भी हो चुका है। अब हम फेविकन अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेविकन, तो इसको हमें अपलोड करना है। तो यहाँ से अपलोड पे अपन क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो आप अपलोड करना चाहते हो। ये देखो फेविकन भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है और सेव सुव कहीं नहीं करना, कोई सेव करने का ऑप्शन है नहीं, पब्लिश करने का ऑप्शन है नहीं, सिंपली आपने इसको क्लोज कर देना है। आपका काम हो चुका है, आपका लोगो लग चुका है, फेविकन आपका लग चुका है। अब दूसरा जो स्टेप है जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइट को पब्लिश कैसे करते हैं, तो यहाँ पर अपने साइट को पब्लिश करेंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन सब के बारे में जानेंगे और पब्लिश करने के लिए सिंपली ये देखो, ये एक पब्लिश का बटन है आपके सामने, इस पे आपने क्लिक करना है। ओके, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो कि आप बिना डोमेन नेम के, बिना जो आपका कस्टम डोमेन होता है, जैसे कि मान लो कि अपने चैनल का नाम होगा technicalberwal.com, ऐसा लिखना है आपको, .in लगाना है, तो वो डोमेन जो है आपको पहले से थर्ड पार्टी सोर्सेज जैसे कि GoDaddy वगैरह, नेमचिप वगैरह, वहां से पहले से ही बाई करके रखना होगा। तो यहाँ पर आप उसके जो नेम सर्वर वगैरह वो चेंज कर सकते हो और उसको अटैच कर सकते हो। उसके बारे में वो काफी एडवांस चीज है, थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं बिना डोमेन नेम के कैसे गूगल साइट को आप बनाते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना साइट का जो है वो नाम दे देना है। तो अपनी साइट का नाम रहेगा, यानी कि URL बनेगा, ये पर्टिकुलर आपका डोमेन नेम ही समझिए आपकी अपनी वेबसाइट का एक एड्रेस होगा। जैसे गूगल का है google.com, फेसबुक का है facebook.com, तो ऐसे ही आपकी वेबसाइट का नाम क्या है वो आप यहाँ पर दोगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमने जो अपनी वेबसाइट का URL जो चूज किया है वो आपको अलग अलग बना करके यहाँ पर लिख के देखना होगा, क्योंकि लोगों ने पहले से जो आप नाम सोच रहे हो ना, उन्होंने साइटें बना रखी हैं, तो आपको कई नाम जो है वो मिलते नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है GS Tutorials 2022, यानी कि गूगल साइट्स ट्यूटोरियल 2023। ओके, एक्चुअली
तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, तो ये एक्सेप्टेड है, ये आपके सामने टिक लग चुका है। कस्टम डोमेन नेम अगर आपको अटैच करना है तो वो आप यहाँ से करोगे मैनेज पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है हु कैन व्यू माई साइट, ठीक है। तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे मैनेज पर तो आप अपनी साइट को ड्राफ्ट या रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हो, लेकिन वो ऑप्शन बाद में आते हैं। पहले अगर आप अपनी साइट को पब्लिश करोगे, फिलहाल तो पब्लिश ही नहीं है आपकी साइट की, तो इसलिए आप उसको रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते हैं और उसको रिमूव भी नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, फिलहाल इसका कोई ज्यादा रोल है नहीं। एंड ये ऑप्शन भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्च सेटिंग्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजन नॉट टू डिस्प्ले माई साइट। अगर आप इस पे टिक कर दोगे तो कोई भी सर्च इंजन जैसे कि गूगल है, याहू है, उसमें आपकी वेबसाइट शो नहीं होगी, खास करके सर्च में। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस पे आपने टिक नहीं करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए या फिर आपकी साइट गूगल में इंडेक्स हो या याहू में आपकी वेबसाइट शो हो, तो इस पे आपको बिल्कुल भी टिक नहीं करना है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो हम ये चाहते हैं कि वो गूगल में इंडेक्स हो ही ना, तो उस केस में आपको इस पे टिक करना है और उसके बाद पब्लिश करना है। ओके, तो फिलहाल हम डायरेक्टली सिर्फ हमने यहाँ पर URL चूज किया है और पब्लिश का ये जो बटन है इस पे अपन क्लिक करेंगे। आपको कपल ऑफ सेकंड्स यहाँ पर वेट करना है। देखिए योर साइट हैज बीन पब्लिश्ड, व्यू, तो व्यू पे अपन क्लिक करेंगे एंड बूम गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारी जो साइट है वो पब्लिक हो चुकी है, आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखो दो चीजें जो हमने मेनली की थी, सबसे पहला लोगो, तो लोगो हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। दूसरा हमने फेविकन यहाँ पे सेट किया था, तो ये देखिए हमारी साइट की ब्रांडिंग पूरी तरह से हो चुकी है, फेविकन यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, हालांकि इसको हमने पहले जानना था, लेकिन स्टिल अभी भी हम इसको सीख चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये चीज अगर ब्रांडिंग अपनी साइट की आप करना चाहते हो तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो। और अब वापस चलते हैं, तो साइट हमारी जो है पब्लिश हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे काम है जो आगे चल के हम पब्लिश साइट पर ही देख सकते हैं, तो इसलिए ये साइट को पब्लिश करना जरूरी है। आई होप गाइस ये बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल है, आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे आप अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग करते हो, लोगो वगैरह लगाते हो, फेविकन लगाते हो और कैसे पर्टिकुलरली किसी गूगल साइट को पब्लिश किया जाता है। आगे चल के हम यहाँ से शुरू करेंगे, मे भी इन सब मेन्यूज के बारे में जानेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अभी तक आपके मन में ऐसी कोई चीज हो जो आपको समझ में ना आई हो या आपने कुछ पूछना हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि सर गूगल साइट को इंडेक्स कैसे करते हैं, उस पर हालांकि मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, जो कि पहले वाली जो प्लेलिस्ट है गूगल साइट की, तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू इंडेक्स गूगल साइट, आगे नाम लिख देना चैनल का टेक्निकल बेरवाल, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को देखो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप गूगल साइट को इंडेक्स करवा सकते हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अपने इसके 4th ट्यूटोरियल में, तब तक आप इसको करके देखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे